ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये बैरिया फेज़ 8 में है। तो ये यहाँ पे कमर्शियल सेटअप बन रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। और ये नीचे जिस तरह पिलर्स हैं, लगता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आएंगी यहाँ पे। उससे पीछे भी ये देख लें, ये जगह तकरीबन हो रही है और उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद ये बिल्डिंग है, उस पे भी मल्टी स्टोरी इसी तरह बनेगी। और साथ तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा है। और एटलीस्ट एक साइड से तो 10-12 स्टोरीज तक पहुंच चुके हैं। और लगता ये है कि इसको ये शायद 15 तक भी ले जाएं। ऊपर जो इसके वो सारी ये स्टील वर्क्स है इसका, उससे तो ये लगता है कि अभी कई फ्लोर और बनेंगे। इसका आपको मैं ये फ़ज़ाई जायज़ा दे रहा हूँ। पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, इतना लंबा लॉन्ग टर्म। ये चलते हुए जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये ग्रीनरी के सिलसिले में आपको दिखा रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं। ग्रीनरी देखें कि बैरिया टाउन में किस किस्म के, हर किस्म के दरख्त आपको मिलेंगे। तो आपने कम से कम 10 फुट का फासला एक एक ट्रक से दूसरे का रखना है। खामोशी इख्तियार करनी है। हाँ, मैंने नहीं बनाया था। अब हाँ जी, इस एरिया के बारे में ज़रा बताएं वकार। ये फेज़ 7 है फेज़ 7 है। अच्छा, और कमर्शियल हब है ये वाला। और देखें कितने खूबसूरत फूल हैं इस ये क्या है, गुलदाउदी है और वो सब बरगा है। वो ये क्रिसेंथेमम ही है। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, ऑल डिफरेंट शेड्स। और इसके बाद इधर आगे जो है इंटरनेशनल ब्रांड्स, KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट और इस किस्म के। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि ये जो KFC और मैकडोनल्ड्स हर वक्त लंच टाइम भी भरे हुए हैं, तो क्या ये लोग बाहर से आते हैं या ये लोकल लोग इतना कुछ अफोर्ड कर लेते हैं? सब लोकल लोग ही हैं, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं।
तो वो कौन से लोग हैं जो खुदकशियां कर रहे हैं कि वो खाना शाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी भी भूख नहीं है जितनी पोर्ट्रे की जाती है, लेकिन ये है कि महंगाई है, मगर साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी आमदनी, उसमें भी ज़ाहिर है कोई बैलेंस है महंगाई और जो है ना आमदनी में, तभी तो लोग गुजारा कर रहे हैं और खुश हैं। जैसा कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से हर फेमस जगह पे जा चुका हूँ और मैं लोगों से पूछता हूँ, यार मुझे एक बंदा कोई बता दो आपका जानने वाला, आपके मोहल्ले में किसी ने खुदकुशी की हो। तो वो एक साहब ने कहा हाँ जी, वो मुल्तान में एक बंदे ने की है। तो मैं कहा जी, वो मुल्तान एक बंदे ने अगर ख़ुदकशी की है तो ख़ुदकशियाँ जो लिखा जाता है उर्दू ग्रामर के हिसाब से ये आपने गलत उसको कहा है। आप क्या दें, एक बंदे ने ख़ुदकशी की है और ख़ुदकशी तो उसने इसलिए भी की हो सकती है कि उसकी महबूबा भाग गई, उस घरेलू मसाइल की वजह से आपस में अज़वाजी ताल्लुकात जो हैं उनकी वजह से उसने बेचारे ने ख़ुदकशी कर ली हो। तो वो भूख की वजह से तो कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, साइकेट्रिक मसले भी होते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ख़ुदकशी अगर आप समझें तो जापान में बहुत ज़्यादा उसका रेट है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, माशरा उनका सबसे ज़्यादा जो है ना एडवांस है बिल्कुल। और गवर्नमेंट्स भी उनकी बहुत ज़्यादा अपने लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। फिर भी अगर ख़ुदकशी का रुझान उनमें है तो रीज़न्स वेरियस हो सकती हैं, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये KFC आ गया जी, भरा हुआ है ड्राइव थ्रू जी, ये ड्राइव थ्रू है। अस्सलाम वालेकुम जी, 1 hot shot please, that's it। समा रिवर, एक सेकेंड। ये KFC के साथ ही आप देख सकते हैं कि सवां रिवर इधर ये गुज़र रहा है यहाँ से, और बहुत बड़ा व्यू है सवां का। तो ये रिवर साइड पे जो घर बनते हैं ये बाकी मुल्कों की तरह, यूरोप की तरह ये महंगे दिए जाते हैं जी जी बिल्कुल। इनकी वैल्यू जो है। ये सारा सवां रिवर है, अगर इसको भी एक्सप्रेस वे बनाया जाए, जिस तरह शेख रशीद का प्लान है कि नाला लई को बनाया जाएगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये पूरी पिंडी इस्लामाबाद हर एरिया को मिलाता है। वो सामने सुहा का मेन पुल है। ये बैरिया और DHA को मिला रहे हैं। अच्छा,
ये जिधर से भी हम घूमते जा रहे हैं सवाओं के इर्द गिर्द ये सारे रोड है। और एक बात आपको नोट कर रहे होंगे कि ये सारा लेफ़्ट राइट पे जो है वो कमर्शियल ही है। इतने कमर्शियल हो गए हैं कि शायद इतने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मलक साहब ने, बैरिया वालों ने ये लोगों को भी खुशहाल कर दिया और ख़ुद भी खुशहाल हो गए। ये देखे साथ पे ये सारा चिड़ियाघर बना हुआ है, इसमें सारे वो छुपे हुए हैं। ये काफ़ी लंबी जगह है जहाँ पे हर किस्म के जानवर सारी दुनिया से ला के रखे गए हैं। इस एरिया का एक कल्चर भी ऐसा बन गया है कि लोग लाहौर या कराची में जहाँ पे ज़ू में जाते थे बच्चों को लेके, और यहाँ पे ये सहूलत जो है वो पार्कों की भी है, और दूसरे एरियों के लोग जो है वो यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट से आए या बच्चों को लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, तो वो यहाँ पे सारी जो चिड़ियाघर वाली बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और लंदन ज़ू की तरह यहाँ पे वो टिकट भी नहीं लेना पड़ता। उसको तो आपको पता है कि वो ईच टिकट जो है 37 पाउंड है, और यहाँ पे ये फ्री है। अच्छा, ज़रा इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं कि आपकी याददाश्त में ये कैसे शुरू हुआ और कैसे चलता रहा। ये वाला इलाका जो है गैराबाद था, ऑल बुशेस, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, टीले थे, खाइयाँ थी, और इसको ट्रांसफॉर्म किया इतने खूबसूरत जगह पे। मेरे ख्याल में ये बैरिया टाउन को क्रेडिट जाता है, और यहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को उसने आबाद किया। आगे हम लोग क्रेडिट देते हैं या नहीं देते हैं, मेरा यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, मैं इस बात को क्लियर कर दूँ, ना मेरी कोई इधर प्रॉपर्टी है, लेकिन एक बंदे ने जो अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि एक बंदे की ये विजन थी जो कि जिसने कि हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, और एक अब इमरान खान की विजन है जिससे कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन उस विजन की कोई सीधा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे? सीधा पॉइंट आप देखें, सबसे पहले तो वो चाहता है कि हमें एक्सटर्नल डेप्ट्स जो है ना, जो कि पिछली हुकूमतों ने हमारे ऊपर नाजिल किए हैं, अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है जो कि वो अगर कर सके, और इसमें कुछ 4-5 साल नहीं लगते, इसमें अरसा लग जाता है। 70 साल का जो है वो इकट्ठा हुआ कर्जा वो 4-5 सालों में तो उतारने से रहा, कहाँ से उतारेगा। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया था कि कहीं कोई फॉरेस्ट बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मिल्वाकी फॉरेस्ट, जो कि एक जापानीज़ जो बॉटनिस्ट है उसने शुरू किया था, उसने आइडिया दिया था। बहुत सारे मुल्कों में ये चल रहा है, और हमारे पाकिस्तान में भी अब सही इमरान खान के कहने पे तमाम बड़े शहरों में ये काम शुरू हो चुका है, और इवन कराची में भी हो रहा है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो वो भी अच्छा है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है तो
उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कराची में भी ये काम हो रहा है, उनके बीचेस के ऊपर बन रहा है और लाखों दरख्त लग रहे हैं। और यहाँ पे तो खैर है ही है ना, पिंडी में भी मरीर हसन के करीब एक मैंने मिल्वाकी फॉरेस्ट देखा है, बहुत तेज़ी से ये फॉरेस्ट बढ़ता है। जितना इसने 10 साल में बढ़ना है वो इतना 1 साल में बढ़ जाता है। अच्छा, ये कोई ऐसी टेक्निक है। उसके क्या कहते हैं कि माहौल पे उसके किस किस्म के एक्ट्स लाइक इफेक्ट? लंग्स, जैसे फेफड़े होते हैं ना, हाँ जी, ये शहर के लिए फेफड़े का काम करेगा, लंग्स का काम करेगा। और पोल्यूशन और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। आप इसको चंद मरले पे भी कर सकते हैं, और इमरान खान ने लाहौर में इसको 100 कनाल पे भी बनवाया है। अच्छा, और आप देखेंगे कि अभी 3-4 महीने हुए हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसका जो है ना पता चल जाएगा कि ये इसका कितना फ़ायदा है। पूरा थिक फॉरेस्ट बनता है, बल्कि इवन ये यूरोप वालों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है। मैंने देखा है, इसकी वीडियो देखी है। मिल्वाकी फॉरेस्ट आप यूट्यूब में डालें तो इवन यूरोप वालों ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है। जापान में तो है ही है। इसके अलावा इमरान खान टैक्स नेट बढ़ाना चाहता है, ये भी अच्छी बात है। कुछ थोड़ी पेनफुल है लोगों के लिए, उनके लिए जिन्होंने अभी तक टैक्स ना दिया है, ना उनकी आदत है। लेकिन वो लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खैरात ज़कात करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। अब उनकी ये क्या साइकी है इसकी मुझे इल्म नहीं है। शायद ये वजह तो नहीं है कि वो टैक्स नेट में इतनी करप्शन है कि वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए लोग अपने हाथों से ही उसको ज़कात बना के दे देते हैं। हो सकता है, मुमकिन है। तो इसका जो है ना, इसका हल ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको काली भेड़ों से साफ़ किया जाए। तो ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये हम लोगों ने खुद ही बांधनी है, जो कि मुमकिन इतनी नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर किसी ने कोशिश भी की है, वो शबर जैदी जैसे लोगों ने, तो वो इतने कामयाब नहीं भी हुए, क्योंकि एक टीम का मेंबर जो है, चाहे वो टॉप पे बैठा है, उसके नीचे वाले अगर उससे जो है ना उसको सपोर्ट नहीं करते, उससे कोऑपरेट नहीं करते, तो उसके कितने कुछ चांसेस रह जाते हैं कामयाब होने के, ये आपको पता है। अच्छा जी, ये हमारे राइट साइड पे शायद इस वक्त रावलपिंडी हाई कोर्ट है। जी जी बिल्कुल। ये ऊपर बिल्डिंग अगर कहीं से नज़र आती है तो मैं आपको इसके साथ शेयर करता हूँ, मगर उसके इर्द गिर्द ग्रीनरी देखें कि उसको भी ऐसी जगह पे बनाया गया है कि जहाँ पे ग्रीन एरिया है। ये ऊपर कहीं से शायद बिल्डिंग नज़र आए। और ये बिल्कुल सवां के जो है दोनों तरफ के एरिए हैं। यहाँ पे अब आपको शॉपिंग कम्प्लेक्स भी नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा जो शादी हाल है इस एरिए से आगे तकरीबन ये शादी हाल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। ये रोड अब जाके अयूब पार्क के करीब शायद हम निकलेंगे। मोरगा और उसका संगम ये जगह है। ये मेरी कोशिश थी कि आपको जो पिंडी और उसके इर्द गिर्द जो इलाका है सारा बैरिया का, उसका एक थोड़ा सा जायज़ा पेश करें, स्पेशली जो लोग बैरून ममालिक में हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि कुछ लोग क्योंकि पाकिस्तान आते नहीं हैं और वो ये एक ही बात करते रहते हैं कि जी वहाँ कुछ नहीं बदला। और अगर ये देखें तो मेरा ख्याल में ऐसी ऐसी जगह हैं यहाँ पे कि शायद दुनिया में जापान वालों के पास भी इतनी जो तब्दीली है वो ना आई हो जो हमारे पिछले 10 साल में यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में आई है। तो चलें जी, ये आज के लिए तो ये ट्रिप इतना ही हुआ।
और वकार साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। आइए वापस स्टूडियो चलते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जमील मिनास और वकार को जीटी रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।